नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद शेखर में। आज हम डिस्कस करेंगे 4th वीक जनवरी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। रिसेंटली विच ग्लेशियर इज एक्सपेक्टेड टू डिसअपीयर बाय 2040? हाल ही में किस ग्लेशियर के 2040 तक विलुप्त होने की संभावना जताई गई है? सियाचिन ग्लेशियर। रिसेंटली विच कंट्री विथड्रू फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO? हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से खुद को बाहर कर लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। हु इज कंडक्टिंग एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक 2025? एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक 2025 किसने आयोजित की है? भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना ने। व्हाट इज India's overall rank in the QS World Future Skill Index 2025? World Future Skill Index 2025 में भारत की रैंक क्या है? 25वीं रैंक है। In which state is Kokowar Day celebrated? Kokowar Day त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाएगा। Which heritage site from India has been recently included in the World Monument Watch List 2025? हाल ही में भारत की किस धरोहर स्थल को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट सूची 2025 में शामिल किया गया है? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स अलोंग द मूसी रिवर, मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन को। Who recently won the India Open 2025 सिंगल्स मैन टाइटल? हाल ही में इंडिया ओपन 2025 पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेलसन ने। हाल ही में चर्चा में रही ट्रेजन गन किन दो देशों के सहयोग से विकसित की गई है? भारत और फ्रांस। रिसेंटली द इंडियन कल्चरल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA has recently joined project for the development of which hydropower project in Nepal? हाल ही में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA ने नेपाल में किस जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कर्णाली जल विद्युत परियोजना पर। Which country recently launched the Green Energy Initiative? हाल ही में किस देश ने ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव की शुरुआत की है? भारत ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? कैनरा बैंक पर। What is the name of the world's longest expressway tunnel recently completed by China? दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग जिसका निर्माण अभी हाल ही में चाइना ने पूरा किया है, जिसका नाम है तियानशान सेंगली सुरंग। Who has recently conducted the test of scramjet engines? scramjet engines का परीक्षण किसने किया है? DRDL ने। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, हैदराबाद ने। Which institution was recently renamed as the National Institute for Research and Commercial Agriculture NIRCA? हाल ही में किस संस्थान का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर रखा गया है? सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर रखा गया है। Recently, President Draupadi Murmu has approved how many Padam Awards for the year 2025? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी है? 139 पद्म पुरस्कारों की। When has the approval to implement the Unified Pension Scheme UPS been given?
एकीकृत पेंशन योजना कब से लागू करने की मंजूरी दी गई है? 1 अप्रैल 2025 से। Which state has won the Best Tableau Award in the Republic Day Parade 2025? गणतंत्र दिवस 2025 परेड में सबसे झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया है। Which is the worst performing state in the Fiscal Health Index 2025? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य पंजाब रहा है। द न्यू मेंबर ऑफ मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का नया सदस्य जैसा को चुना गया है। विच गल्फ हैव बीन रीनेम्ड एज द गल्फ ऑफ अमेरिका बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी रख दिया गया है। What position does India rank in the Global Firework Index 2025 with a score of 0.1184? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत 0.1184 स्कोर के साथ किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर। भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल टेली रोबोटिक प्रणाली का क्या नाम है? SSI मंत्र। In which state will the first Olympic Research Conference be hosted? पहली ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस गुजरात में आयोजित की जाएगी। What is the name of India's first eVTOL air taxi unveiled by सरला एविएशन? सरला एविएशन ने भारत में पहला eVTOL एयर टैक्सी किस नाम से लॉन्च किया है? शून्य नाम से। तमिरावहड़ी मैनेयार नंबियार नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य में शुरू की जा रही है? तमिलनाडु में। रिसेंटली वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 38th नेशनल गेम्स? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन देहरादून में किया। हथकरघा सम्मेलन मंथन का आयोजन कहां किया जा रहा है? न्यू दिल्ली में। Where was the National Tribal Health Conclave 2025 recently held? राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत मंडपम न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। Who has recently been honored with सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 का इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंस्टीट्यूट को दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। वेयर आर द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 बीइंग हेल्ड? लेह लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन लेह एंड जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। दो 2025 को संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन, अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष के रूप में। The National Conference on Good Governance will be held in which city? राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? गांधीनगर में। The 6th edition of the International Millets Festival 2025 being hosted in? छठा अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव 2025 का आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द थर्ड लॉन्च पैड TLP एट इसरो सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश।
इसरो के श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना की गई। ISRO successfully executed the SpaceX docking experiment, making India the fourth country after the USA, Russia and China this historical feat. ISRO ने SpaceX डॉकिंग प्रयोग को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिससे भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। इसरो का फॉर्मेशन हुआ था 15 अगस्त 1969 को। इसरो का हेडक्वार्टर है बंगलौर कर्नाटका में और अभी इसरो के चेयरमैन हैं वी नारायण। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए। यह योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। What is the India's global rank in the term of the largest startup ecosystems as of January 2025? जनवरी 2025 तक सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? तीसरी है। Where is the World Economic Forum 2025 scheduled to take place? विश्व आर्थिक मंच 2025 कहां आयोजित होने वाला है? दावोस, स्विट्जरलैंड में। The Bharat Ranbhoomi Darshan app launched during the 77th Army Day celebration aims to promote battlefield tourism. 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान लॉन्च किए गए भारत रणभूमि दर्शन ऐप का उद्देश्य युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देना था, जैसे कि 1962, 1971, 1999 के युद्ध, 2020 का गलवान संघर्ष और सियाचिन बेस कैंप। इन क्षेत्रों के पर्यटन पर इस ऐप के माध्यम से जोर देने की कोशिश की जाएगी। Which country won both the men and women's trophies in the inaugural खो-खो वर्ल्ड कप 2025? 2025 के खो-खो विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों ट्रॉफियों को जीतने वाला देश भारत है। नीति आयोग हैज ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप टाइटल्ड कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज इन द इंडियन सीमेंट सेक्टर एट विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली। नीति आयोग ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में भारतीय सीमेंट क्षेत्र में कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडार नामक एक कार्यशाला का आयोजन किया है। The Center for Development and Telematics, India's leading telecom R&D organization under the Department of Telecommunications, has entered into a partnership with the IIT Bombay to develop an optical transceiver chipsets for higher bandwidth 6G wireless links. दूरसंचार विभाग के तहत भारत के अग्रणी दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास संगठन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे के साथ साझेदारी की है। Uttarakhand has become the first state in India to implement a uniform civil code, aiming to simplify and standardize personal laws related to marriage, divorce, succession and inheritance. उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसका लक्ष्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत में संबंधित व्यक्तिगत कानूनों को सरल और मानवीकृत करना है। 7th इंडिया फ्रांस मैरीटाइम कोऑपरेशन डायलॉग वाज हेल्ड इन विच सिटी? 7वां भारत फ्रांस समुद्री सहयोग वार्ता किस शहर में आयोजित की गई है? न्यू दिल्ली में। What is the revised growth forecast for India in financial year 2025 according to IMF
लेटेस्ट अपडेट इन जनवरी 2025। जनवरी 2025 में IMF के नवीनतम अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत के लिए संशोधित विकास पूर्वानुमान क्या है? 6.5%। वेयर वॉज द दिव्य कला मेला 2025 सेलिब्रेटिंग दिव्यांग टैलेंट एंड एम्पावरमेंट हेल्ड? दिव्यांग प्रतिभा और सशक्तिकरण का जश्न मनाने वाले दिव्य कला मेला 2025 का आयोजन कहां हुआ है? वडोदरा में। स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो 2014-15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया है। द थीम फॉर नेशनल टूरिज्म डे 2025 इज, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 की थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास के लिए पर्यटन। How many companies have been selected under PLI scheme for white goods? श्वेत वस्तुओं के लिए PLI योजना के तहत कितनी कंपनियों का चयन किया गया है? 24 कंपनियों का। The Production Linked Incentive PLI scheme for white goods is a government initiative to boost manufacturing of air conditioners and LED lights in India. White goods के लिए Production Linked Incentive PLI योजना भारत में एयर कंडीशनर और LED लाइट्स के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक सरकारी पहल है। गति शक्ति यूनिवर्सिटी बड़ोदरा has signed a certificate of understanding MOU with the Indian Navy in New Delhi. गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा ने नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। The objective of MOU is achieve logistic related education, research and training for the Indian Navy. MOU का उद्देश्य भारतीय नौसेना के लिए रसद संबंधी शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ाना है। तीनों सेनाओं की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना पहला टेबल टॉप अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 आयोजित किया है। भारत में 10,000 भौगोलिक संकेत टैग 10,000 ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग्स प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है? 2030 तक। केरला CM पिनराई विजयन लॉन्च्ड कावाचाम, वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वेदर वार्निंग सिस्टम्स। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दुनिया के सबसे तेज मौसम चेतावनी प्रणालियों में से एक कावाचाम का शुभारंभ किया है। By which year is India's aiming to end tuberculosis under the National TB Control Initiatives? राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण पहलों के तहत भारत किस वर्ष तक क्षय रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रख रहा है? 2025 तक। Which Indian short film is nominated for 2025 Oscars in the live action short category? 2025 के ऑस्कर में लाइव एक्शन शॉर्ट श्रेणी के लिए किस भारतीय लघु फिल्म को नामांकित किया गया है? अनुजा को। India's space economy currently at $8 billion is projected to grow to how many billion dollars in the next 10 years? भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था जो वर्तमान में $8 बिलियन है, अगले 10 वर्षों में कितने बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का अनुमान है? 44 बिलियन डॉलर्स तक। India has launched a scheme to promote Ayush, Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy. Globally, under which Ayush chairs will be established in universities in Bangladesh, Australia, Mauritius, Latvia and Malaysia. भारत ने आयुष, जिसकी फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए
एक योजना शुरू की है जिसके तहत बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, लातविया और मलेशिया के विश्वविद्यालयों में आयुष शेयर स्थापित किए जाएंगे। India's share of global consumption is set to rise from 9% in 2023 to what percent by 2050? वर्ष 2023 में 9% रही भारत की वैश्विक खपत में हिस्सेदारी वर्ष 2050 तक कितनी प्रतिशत सीमित रहने की उम्मीद है? 16%. Which actor has been appointed as the first brand ambassador for FICCI Frames? आयुष्मान खुराना। Which state has approved funding for forest protection in 100 villages under the Forest Right Act? वन अधिकार अधिनियम के तहत 100 गांवों में वन संरक्षण के लिए किस राज्य ने धनराशि स्वीकृत की है? ओडिशा सरकार ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ।